अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, ईरान से अब सिर्फ फोन पर बात होगी। ये कहा है ट्रंप ने। ईरान बात करना चाहे तो कॉल कर सकता है। ईरान के साथ जल्द खत्म होगा संघर्ष। यानी एक तरह की सकारात्मक बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त नजर आ रहे हैं वार्ता को लेकर। वो कह रहे हैं कि संघर्ष जल्द खत्म होगा ईरान के साथ। ईरान चाहे तो कभी भी फोन कर सकता है। अब ईरान से फोन पर ही वार्ता होगी। ईरान के साथ जंग में अमेरिका जीतेगा, ये ट्रंप ने फिर दोहराया है। और ईरान के यूरेनियम को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है। क्या कहा गया? ईरान का यूरेनियम कब्जे में ले लेंगे। हालांकि ये पहली बार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नहीं कहा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार ये बयान देते रहे हैं, ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता है, डोनाल्ड ट्रंप का बयान। और ईरान का परमाणु संपन्न होना बड़ा खतरा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं ईरान को एटमी हथियार नहीं बनाने दे सकते। परमाणु बम होता तो इजराइल बचता नहीं, इजराइल का सफाया कर देता ईरान, मिनटों में इजराइल को मिटा देता ईरान। ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो देखिए, ऐसे वक्त में जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची रूस पहुंच चुके हैं, ये तीन बड़ी खबरें आपके सामने हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि अब फोन पर ही वार्ता होगी ईरान के साथ। ईरान जब चाहे फोन कर सकता है। जल्द खत्म होना चाहिए ये संघर्ष। ईरान का यूरेनियम हम कब्जे में लेंगे, ये ट्रंप धमकाते नजर आ रहे हैं। और कहा गया है उनकी तरफ से कि ईरान को एटमी हथियार नहीं बनाने दे सकते। और वहीं ब्रिटिश प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप की फोन पर बात हुई है। दरअसल ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पर बात की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के मुद्दे पर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई। हॉर्मूज से जहाजों की आवाजाही तुरंत शुरू की जाए। कीर स्टारमर ने कहा वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है, वैश्विक अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। तो दोनों के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर चर्चा। और ईरान का अमेरिका के लिए नया प्रस्ताव। ईरान अमेरिका के बीच फिलहाल एटमी मुद्दे पर बात नहीं होगी। अभी सिर्फ हॉर्मुज स्ट्रेट और नाकेबंदी के साथ साथ हर जाने पर बात होगी। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए यह प्रस्ताव दे दिया है। ईरानी मीडिया के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर यह ईरान का नया फ्रेमवर्क नजर आ रहा है। अभी परमाणु मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता ईरान, ये उसने क्लियर कर दिया है। तो फिर बात किस पर होगी? आइए पूरी डिटेल आपके सामने रखते हैं। हॉर्मुज पर डील हो, युद्ध का मुआवजा मिले, यह एक बहुत बड़ी शर्त है ईरान की, जिस पर ईरान डटा हुआ है। नाकेबंदी हटाने का जिक्र किया गया है। जो अमेरिका ने यहां पर नाकेबंदी की हुई है हॉर्मुज स्ट्रेट में, उसे वो हटाए, यह कहा गया है। प्रतिबंधों में राहत मिले, जो तमाम तरह के सैंक्शंस अमेरिका की तरफ से ईरान पर लगाए गए हैं। नए प्लान में क्या होगा अब ये जान लीजिए। परमाणु मुद्दे पर अलग से चर्चा की जा सकती है। न्यूक्लियर को छोड़कर अन्य मुद्दों पर बात आगे बढ़ सकती है। अन्य मुद्दों पर अमेरिका ईरान शांति समझौता कर सकते हैं। ईरान अब केवल युद्ध समाप्त करने की शर्तों पर वार्ता चाहता है। वार्ता में परमाणु मुद्दा न होने से ट्रंप की रणनीति को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। अमेरिका की तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, अब ये जो बात कही जा रही है ईरान की तरफ से कि अभी हम परमाणु मुद्दे पर बात करने के मूड में नहीं है, अभी बात होगी तो सिर्फ हॉर्मुज स्ट्रेट पर होगी, अमेरिकी नाकेबंदी पर होगी, क्या लगता है अमेरिका इस तरह की वार्ता के लिए, बातचीत के लिए आगे कदम बढ़ाएगा, ईरान की शर्तों को मानेगा? देखिए, एक बात तो साफ है कि ईरान ने अपनी शर्तें पहले की तुलना में ज्यादा कड़ी कर दी है। जंग से पहले ईरान परमाणु कार्यक्रम के मसले पर अमेरिका से बात कर रहा था, लेकिन ईरान ने देखा कि इसके बावजूद अमेरिका ने गैर कानूनी तौर पर ईरान के खिलाफ हमले शुरू कर दिए थे। और अब इस वक्त ईरान ने ये बात साफ कर दी है कि अब हम पहले परमाणु कार्यक्रम पर बात नहीं करेंगे, पहले युद्ध का अस्थायी
विराम चाहिए, उस पर बातचीत होगी। उसके बाद हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से खोलने पर बात होगी, और फिर तीसरे चरण में हम परमाणु कार्यक्रम पर बात करेंगे। ये बात आपने बिल्कुल सही कहा कि अमेरिका ये नहीं मानेगा, क्योंकि अमेरिका और इजराइल की पहले दिन से पहली शर्त यही थी कि पहले तो परमाणु कार्यक्रम पर बात करो, उसके बाद फिर मिसाइल कार्यक्रम पर बात करो, और उसके बाद हम किसी तीसरे चीजों पर बात करेंगे। तो जाहिर है कि दोनों के बीच का फासला बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम ईरान के कॉल का इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार करते रहें, लेकिन ईरान की तरफ से अब कॉल नहीं आने वाला है। इस बीच ईरान ने जिस तरीके से आउटरीच करना शुरू कर दिया, चाहे रूस जाकर, ओमान जाकर या दूसरे और मुल्कों से बात कर रहा है, उससे साफ तौर पर लग रहा है कि अब बातचीत तो होने से रही। अगर बातचीत नहीं होगी तो अब क्या बिना लड़े अमेरिका वापस चले जाए या मजबूरी में फिर जंग शुरू हो जाए, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, नया चैप्टर शुरू हो सकता है और उसका अंजाम क्या होगा वो देखने वाली बात है।